दोस्तों आज एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है, वो भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स के डिपॉजिटर्स के लिए। जी हां दोस्तों, पोस्ट ऑफिस स्कीम जिनको हम पॉपुलरली जानते हैं, उनका रेट आज रिवाइज हुआ है और नए रेट काफी अच्छे आए हैं और ये लगभग 3 साल के बाद वापस 8% से ऊपर का इंटरेस्ट रेट मिलना शुरू हुआ है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, पोस्ट ऑफिस स्कीम या स्मॉल सेविंग स्कीम्स के इंटरेस्ट रेट हर क्वार्टर में हर 3 महीने पे रिव्यू होते हैं और कई बार चेंज होते हैं। पिछले साल भर से इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ता रहा है और इसलिए पोस्ट ऑफिस स्कीम्स के इंटरेस्ट रेट में भी काफी उछाल लगातार हर क्वार्टर बाई क्वार्टर आता रहा है और इस क्वार्टर में रेट काफी अच्छे हो गए। दोस्तों सेविंग बैंक अकाउंट जो कि बाकी बैंक लगभग 3% से काफी कम इंटरेस्ट दे रहे हैं, पोस्ट ऑफिस में अभी भी आपको 4% का बहुत ही बढ़िया इंटरेस्ट रेट सेविंग बैंक अकाउंट पे मिलता है। यही नहीं दोस्तों, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, मंथली इनकम स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, केबीपी, इन सब पे आपको बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलना शुरू हो गया है। आगे इस वीडियो में मैं काफी डिटेल से बताने वाला हूं इन सारी स्कीम के नए इंटरेस्ट रेट के बारे में और उसका पूरा कैलकुलेशन की अगर नए इंटरेस्ट रेट पे अगर आप पैसा लगाते हैं तो मैच्योरिटी अमाउंट उस टेनर के अंदर आपको कितना मिलेगा और कितना टैक्स एडवांटेज होगा उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो देखते रहिए ये वीडियो दोस्तों। आगे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों शुरुआत करते हैं फिक्स डिपॉजिट से। बैंकों के अलावा जैसा कि आप जानते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं जिसको हम टाइम डिपॉजिट बोलते हैं। और ये जो पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट होता है उसका टर्म 1 से लेके 5 साल के बीच में 4 टर्म होता है। 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का और 5 साल का, यही 4 टर्म होते हैं पोस्ट ऑफिस में। ठीक बैंकों की तरह यहां भी दोस्तों आपको क्वार्टरली कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है, यानी कि जो एनुअल इंटरेस्ट रेट होता है आपको उससे कहीं ज्यादा एनुअल यील्ड मिल जाता है। और 5 साल का जो पोस्ट ऑफिस का फिक्स डिपॉजिट होता है दोस्तों, उस पे आपको एटीसी का टैक्स एडवांटेज भी मिलता है लॉक इन पीरियड 5 साल का लेने के साथ ही, यानी कि 1.5 लाख रुपए आप लगाते हैं तो उस पे एटीसी का डिडक्शन मैक्सिमम ले सकते हैं आप। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर लें कि अभी बैंकों में क्या मिल रहा है, ताकि आपको सही आइडिया मिले कि बैंकों के मुकाबला पोस्ट ऑफिस स्कीम के रेट्स अभी कहां चल रहे हैं। ये मैक्सिमम हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है जो दोस्तों जो इन बैंकों में मिलेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इंडियन बैंक में 6.7% जनरल सिटीजन को और 7.2% सीनियर सिटीजन को, बैंक ऑफ बड़ौदा में 7.55, बैंक ऑफ इंडिया 7.05, 7.55, स्टेट बैंक 7.10 और 7.60। और दोस्तों ये सारे इंटरेस्ट रेट लगभग 1 साल की एफडी पे ही मिल रहे हैं, जो 7% के आसपास का आप इंटरेस्ट रेट देख रहे हैं। एचडीएफसी बैंक 7.1%, 7.6% सीनियर सिटीजन का। ऐसे ही बढ़ के दोस्तों एक्सिस बैंक पे 7.2 जनरल सिटीजन को, 8% मिल रहा है सीनियर सिटीजन को। अब देखते हैं, इनका कंपैरिजन करते हैं दोस्तों, पोस्ट ऑफिस के स्कीम्स के क्या चल रहा है इंटरेस्ट रेट। पोस्ट ऑफिस के फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट भी लगभग बैंकों के कंपैरिजन में ही चल रहा है दोस्तों। 1 साल का 6.8% मिल रहा है और अगर ये आप 1 लाख रुपया लगाते हैं तो 1 साल के बाद मैच्योर होके 1,06,975, लगभग 1,07,000 बनेगा। अगर ये 2 साल के लिए जाते हैं तो रेट थोड़ा सा ऊपर है दोस्तों, 6.9%। और 2 साल तक ये एफडी छोड़ देते हैं 1 लाख की तो आपकी 1,14,063 रुपया मैच्योरिटी अमाउंट होगा। 3 साल की एफडी का रेट दोस्तों 7% हो गया है और अगर ये एफडी 3 साल के लिए आप छोड़ते हैं तो मैच्योरिटी अमाउंट 1,23,144 रुपए होगा। 5 साल की एफडी के लिए अगर जाते हैं दोस्तों तो 7.5%, ये बहुत ही बढ़िया इंटरेस्ट रेट मिल रहा है दोस्तों 5 साल की एफडी पर जनरल सिटीजन के लिए। बैंकों में मैक्सिमम रेट हमने देखा था, अच्छे बैंकों में 7.25% का था। तो जनरल सीनियर सिटीजन के लिए तो नहीं, लेकिन जनरल सिटीजन के लिए एक बहुत ही अच्छा रेट है 7.5% का। और इस पे जो दोस्तों मैच्योरिटी अमाउंट बन रहा है 1,44,995, लगभग 1,45,000 रुपए है। दोस्तों अगला प्रोडक्ट है रेकरिंग डिपॉजिट। पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट सिर्फ एक टेनर का होता है दोस्तों, वो टेनर है 5 साल। दोस्तों पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट पे बहुत ही अच्छा रेट बढ़ा है इस बार, 0.4% से बढ़ के 5.8% से बढ़ के अब 6.2% हो गया है अभी जो रेकरिंग डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट आपको पोस्ट ऑफिस के अंदर मिलेगा। और इस पे अगर आप 5,000 रुपए का मंथली रेकरिंग डिपॉजिट करते हैं तो आपको 5 साल के बाद जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो 3,52,164 रुपए होगा दोस्तों। इसके अलावा जो एक काफी पॉपुलर प्रोडक्ट है वो है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम दोस्तों, और ये भी 5 साल के लिए होता है। पोस्ट ऑफिस एमआईएस पे जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है वो भी काफी अच्छा हो गया है दोस्तों, 0.3% से बढ़ के जो पहले 7.1% हुआ करता था, अब 1 अप्रैल 2023 से ये 7.4% हो जाएगा दोस्तों। यानी ये भी एक काफी अच्छा इंटरेस्ट रेट है। अगर आप 1 लाख रुपया इस पे लगाते हैं, अगर आप 1 लाख रुपए का डिपॉजिट करते हैं एमआईएस स्कीम के अंदर
जो कि 5 साल के लिए लॉक इन होगा, तो आपको मंथली इनकम जो मिलेगा 617 रुपए होगा। लेकिन जो मैक्सिमम अमाउंट है दोस्तों, वो आप 9 लाख रुपया 1 अप्रैल से दोस्तों, पहले ये 4.5 लाख रुपए तक का मैक्सिमम अमाउंट होता था, अब ये 1 अप्रैल 2023 से बढ़ के 9 लाख रुपए हो गया है। और अगर आप 9 लाख रुपया इसमें इन्वेस्ट करते हैं, मैक्सिमम अमाउंट जो अलाउड है, तो आपका मंथली इनकम जो बनेगा वो 5500 रुपए बनेगा। दोस्तों, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी पोस्ट ऑफिस का एक बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है, जो 5 साल के टेनर के साथ आता है। इसका इंटरेस्ट रेट भी अब दोस्तों बढ़ के 7.7% हो गया, और जबरदस्त उछाल आया है इसमें, 0.7% का उछाल आया है। तो यानी 7% से बढ़ के 7.7% हो गया है, काफी बढ़ गया इंटरेस्ट रेट दोस्तों। अगर आप 1.5 लाख रुपए एनएससी में लगाते हैं, और टैक्स सेविंग एटीसी का बेनिफिट भी आपको मिलता है इसके ऊपर 1.5 लाख तक, तो आपका जो पैसा 5 साल में मैच्योर होके बनेगा दोस्तों इस इंटरेस्ट रेट के ऊपर, वो है 2,17,355 रुपया। दोस्तों, किसान विकास पत्र भी पोस्ट ऑफिस का एक बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है, और इस पे भी इंटरेस्ट रेट काफी अच्छा मिलता है, जो अब 0.3% से बढ़ के 7.5% हो गया है दोस्तों। और अगर इस इंटरेस्ट रेट पे आप 1 लाख रुपया लगाते हैं, तो किसान विकास पत्र पैसे को डबल करने के लिए जाना जाता है दोस्तों। तो इंटरेस्ट रेट के ऊपर चढ़ने या कमने की वजह से जो टेनर है वो घटता या बढ़ता है। तो अब जो टेनर है वो 0.3% इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से 9 महीने से कम हो गया। जहां पहले 124 महीने लगता था इसको डबल होने में पैसा, वो अब 115 महीने में भी डबल हो जाएगा दोस्तों। यानी कि लगभग 10 साल से 5 महीने कम लगेंगे अब आपका पैसा डबल होने में किसान विकास पत्र। पॉपुलैरिटी की श्रेणी में हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, और अब एक से एक पॉपुलर प्रोडक्ट आ रहे हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी एक बहुत ही लोकप्रिय प्रोडक्ट है, जो काफी लोग इन्वेस्ट करते हैं, और इसका इंटरेस्ट रेट अभी 7.1% बना हुआ है। इसके इंटरेस्ट रेट में अभी कोई चेंज नहीं हुआ है। तो इसमें अगर आप मंथली 5,000 रुपए का डिपॉजिट करते हैं, तो 15 साल में जो मेच्योरिटी अमाउंट बनेगा दोस्तों, वो 15,78,000 रुपए होगा। और जो टेनर है दोस्तों, 15 साल का लॉक इन होता है, और जो भी पैसा आप इसमें लगाते हैं 1.5 लाख रुपए तक एक फाइनेंशियल ईयर में, वो एटीसी का टैक्स डिडक्शन मिल जाता है इसके ऊपर, और जो पैसा आपको रिटर्न भी मिलता है वो भी टैक्स फ्री होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड में। तो ये काफी टैक्स एफिशिएंट प्रोडक्ट है दोस्तों। अगला प्रोडक्ट है जो सीनियर सिटीजन का सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है दोस्तों, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। और ये सीनियर सिटीजन के लिए मस्ट स्कीम है। सबसे पहले अगर आपको किसी स्कीम में इन्वेस्ट करना होता है, तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, क्योंकि ये जाना जाता है सबसे बेहतरीन इंटरेस्ट रेट देने के लिए सीनियर सिटीजन को। तो अभी इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट जो है ये 0.2% से बढ़ के 8.2% हो गया है। आइए इसका मीनिंग समझते हैं दोस्तों। अगर आप 1 लाख रुपया लगाते हैं, तो 5 साल का लॉक इन होता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। तो 5 साल के लिए अगर आप 1 लाख रुपया लगाते हैं, तो इसमें क्वार्टरली जो इंटरेस्ट मिलता है, क्वार्टरली इनकम होता है दोस्तों, हर 3 महीने पे जो इंटरेस्ट आपके अकाउंट में आएगा वो 2,050 रुपए होगा दोस्तों। और अगर आप मैक्सिमम अमाउंट के लिए जाते हैं, जो कि इस साल 1 अप्रैल से हो गया है 15 लाख से बढ़कर 30 लाख दोस्तों। हाँ जो दोस्तों, अब मैक्सिमम अमाउंट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर 15 लाख से बढ़कर 30 लाख हो गया है। तो अगर आप 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं अपने रिटायरमेंट की, जो भी ईपीएफ में आपने जमा किया है या बाकी किसी माध्यम से जमा किया है, तो ये बहुत ही सुरक्षित स्कीम होता है, जिसमें आप पैसा डालते हैं तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है, गवर्नमेंट गारंटी होती है, और आपको क्वार्टरली इनकम मिलता है। तो जो मैक्सिमम अमाउंट आपको अभी इस रेट में मिलेगा दोस्तों, वो 61,500 के आसपास मिलेगा, जो अगर मंथली में आप चाहें तो लगभग दोस्तों 20,500 के आसपास का अमाउंट है, जो आपको हर महीने लगभग इक्विवेलेंट अमाउंट जो बन रहा है वो 30 लाख के डिपॉजिट पे मिलना शुरू हो जाएगा, जो सुरक्षित भी है दोस्तों। सुकन्या समृद्धि अकाउंट भी काफी पॉपुलर है स्मॉल सेवर्स के बीच में। जिनके भी गर्ल चाइल्ड है उनके लिए ये लगभग मस्ट हो जाता है ये अकाउंट खुलवाना, क्योंकि बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है, और बच्चे के बड़े होते होते आप एक बहुत अच्छा कॉर्पस जमा कर पाते हैं। ये लंबी अवधि का प्रोडक्ट है दोस्तों, जिसमें 14 साल तक आपको पैसा हर साल डिपॉजिट करना होता है, उसके बाद 7 साल इंतजार करना होता है, और 21 साल के बाद ये पैसा मेच्योर हो जाता है, जो बच्चे को मिलता है। इसमें एटीसी का भी एडवांटेज आपको मिलता है दोस्तों, और इस पे जो अभी इंटरेस्ट रेट मिल रहा है बहुत बढ़िया 8% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है दोस्तों। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बाद सबसे बेस्ट इंटरेस्ट रेट आपको सुकन्या समृद्धि अकाउंट पे मिल रहा है। और इस पे अगर दोस्तों अगर एनुअल डिपॉजिट आप 12,000 रुपए का भी करते हैं, 14 साल तक ये डालते रहते हैं, 7 साल छोड़ देते हैं, तो जो मेच्योरिटी अमाउंट आपका बन रहा है दोस्तों, वो 5,37,842 रुपए बन रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें लिक्विडिटी नहीं है दोस्तों, इसमें 2 टाइम पे आप पैसा आराम से निकाल सकते हैं, या तो अपने बेटी की शादी के लिए या उसकी पढ़ाई के लिए इस पैसे को आप निकाल सकते हैं।
उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, एक बार फिर से मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दें और समय समय पर ऐसे ही अपडेट पाते रहने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जब भी कोई नया वीडियो लॉन्च होगा दोस्तों आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा और वो समय पे आप देख पाएंगे उस इंफॉर्मेशन को। धन्यवाद।